और क्लास 6 का मैथ जो है नोइंग आवर नंबर्स। तो हम लोग दो लेक्चर्स का बना चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर है। ये बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, मतलब इस सब ये लेसन का जो है, ये लेसन फर्स्ट लेसन है, वो थोड़ा लॉन्ग है और लेंथी भी है। तो हम लोग पढ़ते हैं, कंटिन्यू इसके आगे करते चलते हैं। मैंने 2 वीडियो डाल रखा है, ये तीसरा लेक्चर है। इस लेसन का ये तीसरा लेक्चर है। तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हुए साथ में चलते हैं। तो आगे हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो है पहला असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। आरोही आरोही क्रम, और हिंदी में इसे कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है, जो भी आरोही क्रम। असेंडिंग मतलब क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीजिंग। जैसे मतलब नंबर्स में बढ़ना। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ना, छोटे से लेकर इसमें क्या होता है कि छोटे नंबरों से स्टार्ट करके बड़े नंबर तक, बड़े नंबरों को मतलब बड़े नंबर तक जो होता है सिस्टमेटिक तरीके से सेट करना, इसी में होता है। असेंडिंग मतलब क्या होता है? ये जो होता है असेंडिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज, इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज करना, मतलब बढ़ना। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना। तो इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं और बढ़ते हुए क्रम, इसको हम बढ़ते हुए क्रम भी कह सकते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये एनसीईआरटी टोटल है। एनसीईआरटी का मैं एक एक डीपली पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल करके एनसीईआरटी का। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 8 हो गया, सॉरी 8, 9, 12, 15 एंड 20। ये सब क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसमें सबसे छोटा पहले है, उसके बाद ये सबसे लॉन्गेस्ट है। तो देखिए इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये सबसे छोटे से स्टार्ट किए हुए हैं और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए हैं। तो इसमें क्या होता है, हम स्टार्ट किससे करते हैं? इसमें जो छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करते हैं और उसके बाद सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में पहले देखिए 8, 9, 12 ये सब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही देखिए 1805, 1905 हो गया, ये 1803 है, 1905, 2001। देखिए इसमें क्या है? बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों ने व्यवस्थित किया है। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ने, बढ़ते। आरोही, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो ये है, इसमें क्या होता है? सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और आता है जो है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है इससे, इसके घटते हुए क्रम में। ठीक, ये बेसिक चीजें हैं। आप लोग पिछली क्लास में अगर जो 5th वाले बच्चे होंगे वो पढ़ रखा होगा। ये छोटी छोटी क्लास का है जो हम लोग रिवीजन करते हुए चलते हैं। एक ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर।
डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम में, घटते हुए क्रम में, ठीक है। इसका जो हिंदी होता है, इसका होता है अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब होता है पहले स्टेप बाई, जैसे पहले क्या होता है उसमें, क्या था, बढ़ते हुए क्रम में, इसमें डिक्रीजिंग, उस पर पहले क्या करते हैं, सबसे बड़े उससे छोटे ऐसे व्यवस्थित करते हैं। जैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 9 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो ये कि सब क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसमें क्या होता है, पहले सबसे बड़े लिखते हैं, और उसके बाद घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें बढ़ते हुए क्रम में, और इसमें डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज होना, ठीक है, घटना, घटते हुए क्रम में। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले बड़े नंबर को लिखते हैं, नंबर को, उसके बाद घटते हुए क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित करते, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, पहले इसमें सबसे बड़े लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे, उससे छोटे, ऐसे लिखते हुए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते चले जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह हो गया, इसको लिख लीजिए, जो नहीं समझ में आएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसको लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में इसको देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ 9, 9 एग्जाम्पल। ये सब क्या है, पहले देखिए, उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। इसमें क्या होगा, समझ में आएगा। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है। सो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक होता है हेडिंग, इसका अगला हेडिंग क्या है, जो है अंकों का स्थानांतरण करना। अंकों का, एक होता है अंकों का, जिस नंबर को रिप्लेस कर देते हैं, तो नंबर्स, यहाँ इसका होगा नंबर्स, नंबर्स रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब है रिप्लेसमेंट, तो नंबर्स का रिप्लेसमेंट, इसका हिंदी जो होता है अंकों का, सॉरी, अंकों का स्थानांतरण, अंकों का स्थानांतरण, अंकों का स्थानांतरण कैसे करते हैं, जैसे समझिए अंकों का स्थानांतरण कैसे किया जाता है।
किसी नंबर का जो डिजिट इसमें क्या होते हैं इसमें क्या होता है अंकों का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट करना। डिजिट को से डिजिट कार्य जो होता है रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये है जो होता है नंबर का जो डिजिट का होता है रिप्लेसमेंट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है किसी नंबर के डिजिट्स को इसमें क्या करते हैं बदल देते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी नंबर के डिजिट को बदल देते हैं। ठीक है, जो अंकों का स्थानांतरण है यही है। इसमें क्या हो कहते हैं इसमें किसी नंबर के डिजिट को बदल देते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझिए लिखा हुआ है 183, ये एक नंबर है। तो इसको हम लोग देखिए ये अगर ये लिखा हुआ है ऐसे इस नंबर को हम रिप्लेस कर दें 3 इधर कर दें 8 इधर कर दें और 1 इधर कर दें तो ये समझ लीजिए इससे बड़े नंबर हो गया। तो अगर रिप्लेस करने का मतलब ये है कि देखिए अगर हम लोग किसी नंबर का जो है डिजिट रिप्लेस करते हैं तो या तो वो बड़ा होगा या फिर से छोटा होगा। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ देखिए ये कितना लिखा हुआ है 183 लिखा हुआ है। अगर इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं तो ये 381 हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया एक बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर। समझ में ऐसे इसको रिप्लेस कर दिया गया स्थानांतरण कर दिए नंबर्स को डिजिट को क्या किया है डिजिट्स को क्या किया अंतर क्या किया स्थानांतरण कर दिए हैं। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछ रखा है कि हम लोग अगर डिजिट को नंबर के डिजिट को अगर चेंज कर दें तो क्या नंबर छोटी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए छोटी भी दोनों हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। आप फॉर एग्जांपल यही समझ लीजिए। और अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है अगर ऐसे दिया है 51 तो अगर हम रिप्लेस करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 158 हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं छोटा, और छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। जो इस तरह से अगर क्वेश्चंस दिया रहेगा तो ऐसा नहीं अगर यही नंबर दिया रहेगा तो इससे छोटी अंक हो सकता है, अगर छोटा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इससे छोटा तो नहीं हो सकता, मतलब छोटा या बड़ा दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो और उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना कि नंबर को कैसे क्या कहते हैं रिप्लेस किया जाता है। आगे जो है इसे हंड्रेड्स एनसीईआरटी में दिया रखा है कि अब हम लोग इसमें करते हैं यूज ऑफ 100 का प्रवेश करते इंटर एक हेडिंग रखा है संख्या 10,000 मतलब 10,000 का प्रयोग 10,000 का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग पहले इसको समझने से पहले हम लोग डिजिट समझ लेते हैं डिजिट क्या होती है। आप लोगों ने पिछली क्लास में 4 या 5 में पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा कि जो डिजिट होते हैं कि 1 डिजिट की कितनी लार्जेस्ट नंबर कितनी होती है, 1 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है। तो ये सब समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग ग्रेटर नंबर की अगर बात करें तो ग्रेटर नंबर इजी होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल नंबर में समझने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 2 डिजिट का नंबर 2 डिजिट इन लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट इन लार्जेस्ट नंबर में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो 2 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर पूछे तो अगर लार्जेस्ट नंबर पूछे तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जितनी बार नॉन लिख दिया जाएगा। ठीक है, जितनी